मुझे याद है कि जब मैंने स्टूडेंट लाइफ में ही एक प्राइवेट चैनल के लिए प्रोग्राम होस्ट करना शुरू किया। ऑडिशन हुआ था। प्रोड्यूसर साहब ने कहा, स्क्रिप्ट दिया और कहा कि इसको आप याद कर लीजिए। अब मेमोरी अच्छी होती है डिबेटर्स की, आपको मालूम है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने कहा याद हो गया है। इरफान असगर साहब उनका नाम है और मेरे वो बड़े उस्ताद हैं। तो बड़े उस्ताद वो वाले नहीं जो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा उस्ताद है, अच्छा वो अच्छा वाले अच्छा। नहीं, मतलब हाँ। रियल सेंस में उस्ताद। तो उन्होंने, मैंने कहा मुझे याद हो गया। उन्होंने कहा पक्की बात है? मैंने कहा जी। दोबारा पढ़ लें आप। मैंने कहा मुझे याद है। तो उन्होंने कैमरा ऑन किया और एक ही गो में मैंने वो सारा स्क्रिप्ट पढ़ दिया। हाँ, उसमें कोई इमोशंस, फीलिंग्स, उतार चढ़ाव उस तरह से नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कहा ओके डन, आपका प्रोग्राम जो है वो फाइनल हो गया, आपने आ जाना है। कुछ दिन बताया इस रोज़ से। तो फिर उन्होंने जब मुझे बजट बताया पर एपिसोड, तो वो मेरे लिए तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए मुझे। पर एपिसोड 4000 रुपीज़ थे उस ज़माने में। ये मैं शायद 2000 के करीब करीब की बात बता रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत सारे थे। यानी 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12,000, जी वो जी। 12,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा तो थे। आपकी पहली कमाई 12,000 थी, हम कह सकते हैं? जी, ये कह सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। जी। और मौजूदा आमदन कितनी है? अब मौजूदा, अभी चूँकि मैं बाकायदा तौर पर किसी टेलीविज़न चैनल के साथ मुंसलिक नहीं हूँ, जो पिछला चैनल था उस पे तकरीबन पौने 3 लाख रुपए मिला करते थे। टैक्स कटने के बाद वो मज़ीद कम हो जाया अच्छा अच्छा करते थे अच्छा। और ये शायद थोड़े से इससे ज़्यादा होते, लेकिन कोविड आने की वजह से जो हमारी सैलरीज़ पे कट लग गए, जो कुछ हुआ उसके बाद इतनी रकम आती थी। और जो यूट्यूब से मैंने किसी महीने में सबसे ज़्यादा कमाए होंगे, मैं पूरे पिछले जितने साल से शुरू किया उसकी बात कर रही हूँ, वो $1200 थे अच्छा। सबसे ज़्यादा। उसके बाद इस साल के अंदर अगर मैंने सबसे ज़्यादा कमाए होंगे तो वो $700-800 के दरमियान होगा। और अगर आप एवरेज निकालें, चूँकि अभी मैं सोशल मीडिया ही कर रही हूँ, तो वो $250 से $300 के दरमियान होगा। तो अच्छा। फ्लक्चुएट करता है। सारा सच बता दिया आपने। मेरी ज़िंदगी में सच के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा, इकरार बाई से पॉकेट मनी लेती हैं? पॉकेट मनी लेती, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा खर्चा उन पर आ गया है, क्योंकि वही बता रही हूँ कि मेरी अच्छा। सोशल मीडिया से इनकम काफ़ी कम है। लेकिन जब मैं कमाया करती थी तो उन पर अभी भी मेरी कोशिश ये होती है कि बोझ नहीं डालूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बचपन से जैसे मैंने देखा बिल्कुल। मेहनत करना, पैसा कमाना, घर को चलाना इतना आसान नहीं होता। तो मुझे सोसाइटी के लिए भी ये लगता है कि हमें किसी एक शख्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, पूरा बोझ नहीं डालना चाहिए। और आज के दौर में मुझे लगता है हर इंसान को अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया, उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। तो इकरार को मेरे आइडियाज़ का पता है, मेरे दोस्तों को मेरे आइडियाज़ का पता है। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि जो किसी पे पैरासाइट बन जाऊँ, या मैं कहूँ कि जी अब मियाँ कमा रहा है तो शॉपिंग के पैसे भी दे दें, आप ट्रैवल के पैसे भी दे दें, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं उसके भी दे दें, मतलब सब आप कर लें, मैं कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ अच्छा अच्छा। इंजॉय करूँ। ऐसा नहीं है।